वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिज हलाक हो गए। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। तालिब इल्मों के हौसले बुलंद। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कैडेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हमले के वक्त कॉलेज में 527 कैडेट समेत 627 अफराद मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि 550 तलबा को रेस्क्यू किया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये APS से भी बड़ा 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाई गईं। यह मुश्किल और हसास ऑपरेशन था। अता तारर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हमारा मुतालबा रहा है कि अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद हो। इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात होंगी। ठोस शवाहिद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स के साथ शेयर किए जाएंगे। जो भी दहशत गर्दी में मुलविस हुआ उसको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ाएंगे। इन वाक़यात में अफ़गान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। भारत की जानिब से दिल्ली धमाके का इल्ज़ाम लगाने पर हैरानी नहीं होगी। मुमकिन है कि भारत कोई बहाना बनाकर या ड्रामा रचाकर जारहियत करे। अगर जारहियत की गई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की पुश्तपनाही में काम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका। 12 अफराद शहीद, 30 ज़ख्मी हो गए। कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। पोस्टमार्टम के बाद 7 मैयतें वर्सा के हवाले। पुलिस ज़रा के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग और आज इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। सिंध बार कौंसिल का भी आज सिंध भर की अदालतों का बॉयकॉट करने का ऐलान। सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर की। तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर तमाम आमन जरगा आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हॉल में होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम स्वाति मेज़बान होंगे। PTI पार्लिमानी वफ़द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को आमन जरगे में शिरकत की दावत। सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे के हालात मुतकाज़ी हैं कि सब मिलकर आगे बढ़ें। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का अमन जरगा खुशाइंद है। जमात इस्लामी का भी अमन जरगे में शिरकत का ऐलान। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 299 रन बनाए। ऑलराउंडर सलमान अली आगा 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हुसैन तलत ने 62 रन बनाए। श्रीलंकन टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज़ का दूसरा वनडे मैच जुमेरात को खेला जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल में ट्रक की टक्कर से फूड डिलीवरी बॉय जाँ बहक। ड्राइवर ज़ेरे हिरासत, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। अजीज़ाबाद में मोबाइल शॉप पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। नौशहर फ़िरोज़ में बरियार रोड के करीब पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक।
अहलकार टेल नहर चौकी पर नाइट ड्यूटी। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़रा, नून लीगी रहनुमाओं और दीगर शख्सियात की शिरकत। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते की अलालत के बाद पीर की रात इंतकाल कर गए थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, इरफान सिद्दीकी का दुनिया से जाना एक अजीज़ तरीन भाई के बिछड़ने जैसा है जिसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत कई सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से रवांडा के हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक रवांडा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। रवांडा के साथ वफूद के तबादले और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा चाहते हैं। भारतीय रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग का इख्तिताम हो गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 बजे तक वोटर्स टर्नआउट 67% से ज़्यादा रहा। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान बीजेपी और जनता दल के इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जमात राष्ट्रीय जनता दल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार असम्बली की 243 नशिस्तों पर इंतखाबात के नताज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। तुर्की का फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक C-130 तैयारा अजरबैजान से तुर्की जाते हुए जॉर्जिया के सरहदी इलाके में हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में 20 अफराद सवार थे। तुर्क सदर एर्दवान का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार, शोहदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अफसोस का इजहार, कहा कि दुख की इस घड़ी में तुर्की के अवाम के साथ। रूसी लड़ाका तैयारे MiG-31 चुराने की साजिश नाकाम बना दी गई। रूसी फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी FSB ने तैयारा चुराने की साजिश का इल्ज़ाम यूक्रेन और बरतानिया पर लगा दिया। FSB के मुताबिक MiG-31 को मिसाइल समेत चोरी करने के लिए रूसी पायलट्स को $3 मिलियन और यूरोपीय शहरियत की पेशकश की गई। रूसी सरकारी TV ने रिश्वत और सियासी पनाह की पेशकश के पैगामात की रिकॉर्डिंग्स भी नशर की हैं। इसराइली फ़ौज की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 69,182 हो गई। कराची में सचल पुलिस का रात गए सर्च ऑपरेशन। मुतअद्दिद अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान लोगों के शनाख्ती कवायद चेक किए गए। और पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 299 रन बनाए।